आखिर माता पार्वती ने क्यों काटा अपना ही सिर? हिंदू धर्म में अलग अलग कार्यों को पूर्ण करने के लिए देवी और देवताओं के अवतार लेने का वर्णन आता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक बार देवी भगवती अर्थात माता पार्वती अपनी परिचारिकाओं जया और विजया के साथ भ्रमण पर निकली। रास्ते में उन्हें मंदाकिनी नदी दिखी तो उसमें स्नान करने की इच्छा हो गई। उन्होंने उन दोनों से भी स्नान करने को कहा, किंतु दोनों ने इनकार करते हुए भूख लगने की बात कही। इस पर माता ने कहा कि वह स्नान करके आती है तब खाने का प्रबंध करेगी, इसलिए तब तक इंतजार करो। माता पार्वती काफी देर तक स्नान करती रही। इधर दोनों सहचरी भूख से पीड़ित होकर बहुत कमजोर हो गई और माता के स्नान कर आते ही जय और विजया बोली कि माँ तो अपने शिशुओं को कभी भूखा नहीं छोड़ती और भूख लगते ही तुरंत भोजन देती है। कई बार माँ तो अपना रक्त पिलाकर अपने शिशु की भूख को शांत करती है, लेकिन आप तो हमारे भूख के लिए कुछ नहीं कर रही हैं और हम भूख से व्याकुल हो रहे हैं। उनके ऐसे वचन सुनकर माता भवानी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी तलवार से अपना सिर काट लिया। कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और धड़ से खून की 3 धाराएं फूटी। 2 धाराओं को उन्होंने अपनी दोनों परिचारिकाओं की ओर प्रवाहित कर दिया, जिसे पीते हुए जया विजय प्रसन्न दिखने लगी और तीसरी धारा जो ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही थी उसे स्वयं पीने लगी। इस प्रकार मस्तक काट लेने से वहां देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है देवी छिन्नमस्ता। इनकी पूजा उपासना करने से राज्य, मोक्ष, विजय की प्राप्ति होती है। भगवती छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत गोपनीय एवं साधकों को प्रिय है। छिन्न यज्ञ शीर्ष की प्रतीक यह देवी श्वेत कमल की पीठ पर खड़ी है। इनकी नाभि में योनि चक्र हैं, दिशाएं ही वस्त्र हैं तथा तम और रज गुणों की देवियां इनकी सखियां हैं।